नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी 2024 के लिए आपका जीके का टेस्ट आपका नेक्स्ट टाइप आ चुका है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है, 17वां प्रैक्टिस सेट है। 16 प्रैक्टिस सेट अब तक कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपके 16 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया। आपको क्या देखना है, ये आपका सुपर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहती है, रोज आप जुड़ा करें 10:30 बजे आपकी क्लास के अंदर क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपके जो पिछला प्रश्न पत्र हैं उन सभी को आपको शिफ्ट वाइज आपको रोजाना कराया जा रहा है। ये आज का आपका प्रश्न पत्र है जो 7 तारीख तक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 7 फरवरी तक। ये 8 फरवरी 2023 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आज करेंगे। सुबह शिफ्ट वाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी कि 9 बजे से 10 बजे का जो टाइम टेबल था वह आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। सभी क्वेश्चनों का आंसर आप साथ साथ देते रहेंगे। सभी जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने हैं वीडियो को सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चनों के बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करना है, क्विक रिवीजन आपका याद रखना किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फटाफट से आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली से है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, तो किसका संबंध हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली से। आज से हो जाएगा रानी कर्णा का। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, रानी कर्णा का संबंध हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है। बताइए, आंसर करिए क्या आंसर क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है। तो याद रखेंगे रिट जारी कर सकता है आपका उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही होगा, रिट याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए प्रश्न है, फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं। फील्ड हॉकी के अंदर एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बताइए। आंसर करिए क्या आंसर क्वेश्चन का बताएं। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं। तो आंसर हो जाएगा कितने खिलाड़ी खेलते हैं, याद रखना आपके 11। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, 11 आपके खिलाड़ी खेला करते हैं। याद रखें टोटल कितने 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में श्वेत क्रांति को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति इसे हम किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम क्या है श्वेत क्रांति का। तो श्वेत क्रांति का मतलब क्या है, ऑपरेशन फ्लड। यहाँ पर क्या जाएगा आपका ऑपरेशन फ्लड, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 30 आपकी दे रखा है, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेशन फ्लड के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा सभी। प्रश्न नंबर 5 है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सेशन को सभी वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर करें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे। आंसर करिएगा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ की रचयिता कौन थे। तो आंसर हो जाएगा हरिसेन। याद रखें कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर 30 आपका होगा हरिसेन थे, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैच द फॉलोइंग। आपको इनको सभी को आपस में मिलान करना है। फर्स्ट में आपको दे रखें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बॉर्डर रोड, आपके डिस्ट्रिक्ट रोड। तो सेकंड आपको देखा जिला परिषद, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनका आपसी मिलान करने के बाद में आंसर क्या होगा, आंसर करिए फटाफट से सभी। चलिए मिलान कीजिए इनका आपस में। देखिए नेशनल हाईवे किसके अंतर्गत आएंगे, आपको सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, यानी वहाँ पर आपका जाएगा ए ऑप्शन, याद रखना है। आगे दे रखा है का स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे किसके आएंगे, स्टेट पब्लिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएंगे, ये आपको यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी वाला। बॉर्डर रोड आपके किसके अंतर्गत आएंगे, बॉर्डर रोड आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएंगे, ये आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट रोड आपके जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन आपको यहाँ, डी आपको यहीं का, यानी कि आपके ए में आएगा द्वितीय, सॉरी ए में आएगा तीसरा, किसमें दे रखा है बी गलत है, तीसरा गलत है। और आपके उसके बाद आपके बी ऑप्शन में आएगा आपका सेकंड, बी सेकंड आएगा, सी में आएगा डी ऑप्शन, यानी कि सी में 4th नंबर ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन का याद रखना है 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखना नेशनल हाईवे आते हैं आपके सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत, स्टेट हाईवे आएंगे आपके स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर, बॉर्डर रोड है जो आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, और डिस्ट्रिक्ट रोड आपके जिला परिषद के अंतर्गत आएंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा, बताइए त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरा की खर्ची पूजा में याद रखना कितने देवता, 14 देवताओं की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है। बताइए किसका है जो हरित क्रांति से संबंध किसका हो जाएगा, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, छोटे व बड़े किसानों के बीच में बढ़ती असमानता जोखिम का संबंध है हरित क्रांति से, उनके बीच में असमानता का बढ़ने के कारण, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया? तो इसकी तो आंसर सभी को पता होगा भाई, आंसर ये पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा 2022 राहुल गांधी, सभी प्रत्येक विद्यार्थी को पता होगा राहुल गांधी के द्वारा इसका जोड़ो यात्रा को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को खालिस्तान में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली है, बताइए। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, ये नाम याद रखना, पूछा गया है। अम्मा को किस में उनके कार्य के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, रचनात्मक या फिर कुचिपुड़ी के अंतर्गत? किसके अंदर आप कहते हैं? मोहिनीअट्टम के लिए इन्हें उनके कार्यों के प्रसिद्ध और पहचान के लिए उन्हें कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को ये याद रखना है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, मोहिनीअट्टम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 11, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर के कितना वर्ष किया था? बताएं कितना वर्ष किया था? 8, 9, 11 या फिर 7 से बढ़ाकर के? बताइए, सभी आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है। इसका आंसर होगा 10 वर्ष कर देते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा 10 वर्ष याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में अद्भुत किया है? यानी कि किस लेखक ने लिखा है वंदे मातरम? बताइए। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 है, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? इनकी जब डिस्कस फेंकते हैं, जो आपका वृत्त एक आपका सर्किल होता है, उसके अंदर आपको घूमना पड़ता है, वहां पे वहीं से उस सर्किल के अंदर ही आपको डिस्कस जो थ्रो होती है उसे फेंकना होता है, उसका व्यास के वृत्त के अंदर रहना पड़ता है। उस वृत्त का व्यास कितना होगा? ये मान के चलना आपका वृत्त होगा, तो इसका व्यास कितना होगा बताएं? पूरा इसका व्यास बताइए कितना हो जाएगा, आंसर करिएगा। कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर, किसका कितना हो जाएगा? इसका 2.5 मीटर, सॉरी 2.5 मीटर होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए, आंसर करिएगा। प्रश्न है, एक स्थलीय पायतंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 50%, 10%, 25 या फिर 1%? तो आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत आएगा यहाँ पर? 1% ऊर्जा को याद रखना। ऑप्शन 4 में दे रखा है 1% ऊर्जा, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर क्वेश्चन का, सभी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बताइए, कौन है जो आपके अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने थे? आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन सेकंड आपको करंट का क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किस देश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या खालिस्तान द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोषों की संख्या बताएं? किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आपसे पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी? आपका याद रखना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2n²। कितनी हो जाएगी? 2n² होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है 2n² में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आंसर करिए। भारत में सबसे दक्षिणी सिरे का नाम बताएं। आपके इंडिया का सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या हो जाएगा? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, सभी को पता होगा, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी सिरा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भारत में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? बताएं। संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति, या फिर भारत उस राज्य के राज्यपाल के पास, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के गृह मंत्री के पास? बताइए। देखिए, गृह मंत्री नहीं होगा आपका, याद रखना, गृह मंत्री के पास नहीं होती, प्रधानमंत्री के पास भी आपको नहीं होता। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल में से आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपके उपराज्यपाल के पास में। उस राज्य के राज्यपाल के पास में अधिकार होता है, शक्ति होती है कि राज्य के अंदर संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास में? राज्य के राज्यपाल के पास में होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपका 20वां क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट है, याद रखना है। आज के ये थे क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन सही करें कमेंट मान से जरूर करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10:30 बजे आपकी क्लास आती है, रोजाना आप देखा करें सभी 10:30 बजे क्लास को, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।